उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बड़दा पुलिस ने 4 ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो घरों में शादी बधाई के गाने के बहाने घरों में घुसकर चोरी करने का काम करती थी। मऊ जनपद की 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर सोने के गहनों और नकदी सहित पूरे गिरोह को पर्दाफाश किया है। बड़दा पुलिस के अनुसार मोहम्मदपुर फेटी निवासी हरिराम प्रजापति ने सोमवार को थाना बड़दा में तहरीर दी कि उनके घर से 2 सोने के टप्स, 1 सोने की चैन और 2000 रुपये नकद चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया। मंगलवार को उप निरीक्षक पुनीत कुमार श्रीवास्तव पुलिस टीम सहित मुखबिर की सूचना पर भैंसपुर गांव पहुंचे, जहां 4 महिलाएं साल ओढ़े संदिग्ध अवस्था में जाती दिखीं। तलाशी में चोरी के सामान बरामद होने पर सभी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार महिलाओं में सजबुन निसा पत्नी निजामुद्दीन, रेहाना पत्नी कयामुद्दीन, सजबुन निसा पत्नी मेहताब और मर्जिना पत्नी जमालुद्दीन उर्फ धर्मेंद्र, सभी निवासी घुटमा दरौरा थाना रानीपुर जनपद मऊ की। पुलिस ने इनके पास से एक 750 हॉलमार्क की पीली धातु की सोने की जंजीर, गणेश आकृति वाले 2 सोने के टप्स, कुल 1060 रुपये नकद बरामद किया। पुलिस ने सभी महिलाओं ने शादी व बधाई में गाने के बहाने घरों में घुसकर चोरी करने की बात को स्वीकार किया। आजमगढ़ जिले में मंगलवार की सुबह पलनी ब्लॉक के सिकरौरा पहनी गांव में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत जिला फाइलेरिया नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश झा ने की। इस अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी अनिल कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक विजेंद्र कुमार पांडे, जोनल कोऑर्डिनेटर मंजीत सिंह चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। जांच टीम में नागेंद्र लाल, शिव कुमार, आशा देवी, आदित्य कुमार, हरवंश पाल, सावित्री देवी एवं अनिता चौहान शामिल रहे। ग्राम प्रधान व बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि पूरे आजमगढ़ जनपद को 13 यू में बांटा गया है। 1 यू से 30 गांव लिए गए हैं। पूरे जनपद के 390 गांव में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन गाँव में कुल 105 लोग के ब्लड सैंपल लेकर फाइलेरिया जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए लगातार गांव-गांव जाकर जांच व दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने अभियान का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा सभी से जांच व दवा लेने की अपील की। इस मौके पर इन अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी। मैं डॉक्टर अविनाश झा, नोडल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कार्यक्रम आजमगढ़। ये आज कैंप सिकरौरा विलेज में लगा है। पलनी ब्लॉक में है ये गांव और यहाँ पे आज हमारा जो है आइडिया इम्पैक्ट सर्वे कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लोगों को जो फाइलेरिया की दवा खिलाई गई है और उसके बाद क्या फाइलेरिया का कुछ अंश बाकी है, इसकी जांच की जा रही है। इस जांच को करने के बाद कितने संख्या में लोगों में फाइलेरिया के अंश निकलते हैं, उसी के हिसाब से आगे दवा खिलाई जाएगी। इस संबंध में जांच हो रही है? हाँ, फाइलेरिया से के संबंध में जांच। अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला मलेरिया अधिकारी आजमगढ़। आज ग्राम सिकरौरा, ब्लॉक पलनी, जिला आजमगढ़ पर आईडीए इम्पैक्ट प्रभाव सर्वेक्षण के लिए टीम कार्य कर रही है, उनके सुपरविज़न के लिए आया है। फाइलेरिया के कार्यक्रम में आईडीए अभियान के तहत दवा खिलाई गई है, उसके प्रभाव सर्वेक्षण के लिए यह टास्क अभियान चलाया जा रहा है। इस टास्क अभियान में पास होने पे जनपद फाइलेरिया मुक्त घोषित किया जाएगा। ये कार्यक्रम के क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये जनपद आजमगढ़ को 13 यू में बांटा गया है। प्रत्येक यू से 30 जो है गाँव की में यह अभियान चलाया जा रहा है। 30 गाँव में जांच किट के माध्यम से की जाएगी और कुल मिलाकर 390 गाँव में यह अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की साइबर पुलिस टीम ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बुजुर्ग के खाते का गायब 6.5 लाख रुपए की धनराशि को पीड़ित के खाते में सुरक्षित वापस कराई। पीड़ित का नाम पनवासी विश्वकर्मा पुत्र कुबेर विश्वकर्मा निवासी बेवरा पोस्ट भदौरा थाना कप्तानगंज है। इन्हीं के द्वारा साइबर धोखाधड़ी की शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई गई थी। दर्ज शिकायत के अनुसार विश्वकर्मा काफी दिनों से खाते का लेन देन नहीं कर रहा थे। जब वो अपने खाते का पैसा निकालने पहुंचे उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, तो उनका बैलेंस 0 मिला।
इससे वह घबरा करके इसकी शिकायत उन्होंने तत्काल आजमगढ़ साइबर सेल टीम को की। साइबर सेल टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से लगातार संपर्क कर तथा नोडल अधिकारियों और विशेषज्ञों से संपर्क कर धनराशि को रोकते हुए पूरी रकम पीड़ित के खाते में जमा कराई। अब यह पूरी धनराशि पीड़ित पुनवासी विश्वकर्मा के खाते में मिल गई है। पीड़ित ने साइबर टीम को बहुत धन्यवाद दिया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। एक शिकायत प्राप्त हुई थी शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया कि जब वो अपना पासबुक अपडेट कराने गए तो बैंक ने बताया कि आपके खाते से कई दिनों में पैसा निकला जा चुका है, इस समय खाते में पैसा है नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी पैसा नहीं निकाला अपना। फिर इस बात पे साइबर सेल को, आजमगढ़ की जो साइबर सेल है उसको मैटर जांच के लिए भेजा गया था। जब बैंक को ये ज्ञात हुआ कि अब साइबर सेल में शिकायत हो गई है तो उन्होंने फिर उसमें जो पैसे निकाले गए थे वो वापस कराए और विस्तृत जांच के लिए उन्होंने अपनी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है कि पैसे किसने निकाले और किस तरीके से निकाले गए। साइबर सेल को ये बताया गया है कि ये भी जांच करें कि क्या उक्त बैंक में और लोगों के साथ भी ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि जो लोग अपना खाता लगातार नहीं देख रहे थे उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए, और अगर है इसमें तो जांच करके उसमें अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर ये कौन लोग पैसा नहीं, बैंक वाले थे या कोई और? ये जांच में ही पता चलेगा पैसा किसने निकाला था, पर प्रथम दृष्टया इसमें बैंक कर्मियों की सहभागिता लगती है। लगातार सर साइबर सेल इस पे काम करता है लेकिन लगाम नहीं लग पाती, आखिर क्या कारण है सर? उसमें जैसे मेन कारण उसका ये है कि जागरूकता का अभाव है लोगों में। जैसे इस वर्तमान पीड़ित जो हम लोग के साथ ही खड़े हैं, अब इन्होंने कई लगभग साल भर अपना खाता ही नहीं चेक किया, तो समय समय पर अपना खाता अगर आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं तो बैंक कर्मी भी कभी कभी आपराधिक संलिप्तता में आ जाते हैं और फिर उसके साथ पैसा निकालने का और पैसा ट्रांसफर करने का खतरा बना रहता है। इसलिए अपना खाता समय समय पर चेक करना चाहिए, और बैंक भी इसमें बताती है कि आप कुछ ट्रांजैक्शन करते रहिए, नहीं तो खाता नॉन ऑपरेटिव हो जाता है। तो यही जन सामान्य को यही बताना है कि जो भी आपका अकाउंट है उसको समय समय पर चेक करते रहें। और अगर कोई उसमें आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, कोई अपराध हुआ है, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, साइबर सेल जा सकते हैं और साइबर थाने जा सकते हैं। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आजमगढ़ में वेदांता ग्रुप के अंतर्गत संचालित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस आजमगढ़ द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के निदेशक विशाल जायसवाल द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली वेदांता हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर विलरिया की चुंगी, हर्रा की चुंगी होते हुए सीएमओ कार्यालय तक निकाली गई। इस रैली में संस्थान के विद्यार्थी, स्टाफ तथा सभी संकाय सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। सीएमओ कार्यालय पहुंचे छात्रों द्वारा HIV एड्स जागरूकता पर आधारित नुक्कड़ नाटक और स्क्रिप्ट का मंचन किया गया। प्रस्तुतियों में संक्रमण के वास्तविक कारण, रोकथाम, उपचार के उपाय, साधनों तथा सामाजिक भ्रांतियों पर प्रभावी संदेश दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, ACMO डॉक्टर अरविंद चौधरी, डॉक्टर आरती गुप्ता, डॉक्टर देवानंद उपाध्याय मौजूद रहे। जिला अस्पताल से DTC प्रोग्राम मैनेजर पीयूष अग्रवाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा संयोजक प्रबल सिंह और शैलेश विश्वकर्मा ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया, विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। वेदांता ग्रुप द्वारा आयोजित यह जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और समाज में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। आजमगढ़ में मिशन शक्ति 50 अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस द्वारा इंस्टाग्राम की फेक ID बनाकर महिला की फोटो वीडियो वायरल करने वाले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित द्वारा थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दिया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इंस्टाग्राम पर फेक ID बनाकर एक महिला का फोटो व वीडियो वायरल किया जा रहा था तथा उसके परिजनों एवं परिचितों को उक्त फेक अकाउंट से कॉल व फोटो भेजकर परेशान किया जा रहा था। इस संबंध में NCRP शिकायत संख्या दर्ज हुई।
साइबर अपराध की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर सेल रानी की सराय, आजमगढ़ व थाना जीयनपुर की संयुक्त टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं सतत प्रयासों के उपरांत अभियुक्तगण अभिषेक गिरी पुत्र चंद्रमा गिरी, आशीष गिरी पुत्र विकायल गिरी, दोनों निवासी भुवना बुजुर्ग, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिला की फोटो वीडियो वायरल करने के अपराध के आरोप में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है अभिषेक गिरी पुत्र चंद्रमा गिरी निवासी भुवना बुजुर्ग, आशीष गिरी पुत्र विकायल गिरी निवासी भुवना बुजुर्ग, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, एक थाना जीयनपुर की एक महिला थी जिसने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी क्रिएट करके उसकी अश्लील वीडियो वायरल की जा रही है। इस सूचना पर हमारी साइबर सेल टीम द्वारा तत्काल रूप से संज्ञान लेकर काम किया जा रहा था। इसमें लगातार इसको आईडी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही थी और इसको हमारी टीम ने आज ट्रैक करके 2 व्यक्तियों के नाम इसमें आए हैं, अभिषेक गिरी और आशीष गिरी। इनके द्वारा अपने मोबाइल से फेक आईडी बनाकर इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही थी। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इसकी मैंने न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। इनसे जो इनिशियल पूछताछ है उसमें ये बताया है कि ये लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे और लड़की पारिवारिक कारण एवं अपने पर्सनल कारणों से उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये लड़के जो है लड़की पर दबाव बना रहे थे जबरदस्ती शादी करने का, उस कारण उनको बदनाम करने के लिए इस लड़के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। इनको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आजमगढ़ में रविवार की सुबह 9:45 बजे पुलिस ने जिला अस्पताल में जिसे दुर्घटना में घायल बताकर भर्ती कराया, डॉक्टरों के ऑपरेशन में उसके पैर से 2 गोली निकली। डॉक्टर ने कहा कि पुलिस ने उन पर दुर्घटना की रिपोर्ट बनाने का दबाव बना रही थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मरीजों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। रविवार की सुबह आनंद फानन में पुलिस की अपनी गाड़ी से जौनपुर जिले के पटैला खुरहट निवासी मोहम्मद परवेज 40 वर्ष को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बताकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने उसे घायल मानकर उसका उपचार शुरू किया, लेकिन पैर में कमर के पास गंभीर चोट देख जब इमरजेंसी के चिकित्सकों ने घाव की सफाई शुरू की तो उसमें से 2 गोलियां निकली। इसके बाद चिकित्सकों पर पुलिसों ने दबाव बनाया कि वह मरीज को दुर्घटना में घायल होने की रिपोर्ट तैयार करे, लेकिन चिकित्सक ने ऐसी रिपोर्ट देने से मना कर दिया। वहीं मरीज की हालत गंभीर होने पर उसका एक्सरे कराया गया और उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। काफी देर तक अस्पताल के चिकित्सक और पुलिस के बीच इस बात को लेकर बहस और किचकिच होती रही। अंततः मौके पर पहुंचे नगर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल युवक मोहम्मद परवेज को हायर सेंटर भेजा। ईएमओ डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने सुबह एक मरीज को दुर्घटना में घायल होने की बात कहकर भर्ती कराया। उपचार के दौरान घायल की चोट से 2 गोलियां निकली। इसके बाद पुलिस उन पर दुर्घटना में घायल होने की रिपोर्ट देने का दबाव बनाने लगी, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में गन शॉट दिखाया है। इस मामले में डॉक्टर महेंद्र कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मोहम्मद परवेज सन ऑफ मुनीर अहमद, एज 40 साल, खुरहट पुलिस स्टेशन खुरहट जौनपुर का रहने वाला था। वो घायल अवस्था में हमारे पास आया है, जिसके पास 2 गोलियां लगी हैं राइट बटक पर। बाकी यहाँ से रेफर किया, एक्सरे के लिए भेजा गया है। उसकी स्थिति सही नहीं है, इसे रेफर किया जाएगा। पुलिस के स्टाफ से बार बार ये बताया जा रहा था कि ये आरटीए की केस है, लेकिन जब इंजरी नोट की गई तो उसमें बुलेट निकला, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा आरटीए केस नहीं थी, जबकि गनशॉट इंजरी थी, फायर आर्म इंजरी। ठीक। प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी में सक्रिय अंतर जनपदीय अपराधी परवेज को पुलिस ने शनिवार को 1:30 शाम मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। थाना कंदरापुर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली थी। इस मामले का पूरा ब्यौरा देते हुए आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या बात बताई, सुनिए आप उनकी बात। ये कंदरापुर थाने में एक ट्रक में गोवंश के परिवहन की सूचना मिली थी। उस सूचना पर पुलिस की टीम उस ट्रक का जब पीछा करना शुरू किया तो उसको
कवर देते हुए एक डस्टर गाड़ी थी, जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। उसके बाद जो गाड़ी थी वो पुलिस को चकमा देते हुए वहां से गायब हो गई थी। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया और ट्रक को बरामद कर लिया था। उसके बाद एक जो व्यक्ति है उसकी तरफ से किसी अन्य ने सूचना दिया कि वो घायल अवस्था में पड़ा है। वहां पर जब हाईवे कर्मी पहुंचे तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा टायर बस्ट हो गया है और एक्सीडेंट से मुझे चोट लगी है। यही सूचना उसने मौके पर पहुंची 112 पुलिस की टीम और जो एम्बुलेंस के कर्मी हैं उनको ये सूचना उन्होंने दिया। वहां से पुलिस और एम्बुलेंस के माध्यम से उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुंचाया। एम्बुलेंस कर्मियों को रास्ते में भी उसने एक्सीडेंट से अपनी घायल होने की सूचना दी। क्योंकि ये चीज़ें विरोधाभासी प्रतीत हो रही थी और इसमें कुछ संदिग्ध चीज़ें नज़र आ रही थी, इसलिए थानाध्यक्ष जो है उसको तलाश करते हुए अस्पताल पहुंचे और वहां पे उन्होंने ये पूछा कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर एम्बुलेंस द्वारा कोई व्यक्ति भर्ती हुआ है। संभवतः इसी में जो है ये कंफ्यूजन हुआ, जबकि पुलिस ने जब उससे सख्ती से कड़ाई से पूछताछ की तब उसने ये सारी कहानी बताई कि वो किस तरह से उसको रेकी करते हुए कवर फायर कर रहा था और उसको गोली लगी है, गोली लगने से वो घायल हुआ है। पुलिस ने विधिवत तरीके से उसका मेडिकल कराया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में जो भी बातें जिन कर्मियों को बताई गई थी उनके कुछ वीडियो, ऑडियो और कॉल के ऑडियो, इस तरह के कुछ साक्ष्य हैं जो पुलिस के पास इस पूरी कहानी को सच्चाई निकालने में भी मददगार साबित हुए और साक्ष्य के तौर पे भी पुलिस के पास मौजूद हैं जो विवेचना में काम आएंगे। अब घायल की हालत कैसी है? घायल की हालत गंभीर जरूर है लेकिन स्थिर है। अभी डॉक्टरों ने बताया कि उपचार चल रहा है। सर, एक वीडियो जो उसका अपराधी का था उसमें वो बता रहा था कि उसका टायर फटने से एक्सीडेंट हुआ है उसका, तो इसकी जांच किस तरीके से पुलिस ने की? कुछ प्राइवेट लोगों ने भी और कुछ पुलिसकर्मियों ने भी शुरुआत में जब ये गुमराह कर रहा था उस समय कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किए थे, जिसमें इसके द्वारा गुमराह करते हुए बताया जा रहा है कि मेरा टायर बस्ट होने की वजह से मैं एक्सीडेंट में मुझे ये चोट आई है। बाद में जब उससे पूछताछ की गई कि उसने गुमराह करने का प्रयास क्यों किया, तो उसमें उसने स्पष्ट बताया कि वो चूंकि गाड़ी को कवर कर रहा था, रेकी कर रहा था और इसी दौरान उसके और उसके साथियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। उस समय उसका कहना है कि उसे ये नहीं पता था कि किसी व्यक्ति या पुलिस को गोली लगी है अथवा नहीं लगी है, और साथ ही गोकसी के साथियों को कवर फायर देने के आरोप से वो बचना चाह रहा था। इसलिए उसका प्रयास था किसी तरह से वो भ्रमित करके और यहाँ से अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था करा के और उसके बाद सुरक्षित किसी दूसरे सेंटर में इलाज के लिए निकल जाए और इन आरोपों से और ये जो उसकी संलिप्तता थी इनसे वो बच पाए। इसके लिए उसने बताया कि उसने ऐसा प्रयास किया था। तो सर, इसका मतलब कि जो डॉक्टर का बयान जो था कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इसी वजह से हुई क्या, कि उसने आके एक्सीडेंट बताया था और डॉक्टर्स को लगा कि फायर इंजरी है? देखिए, उसको अस्पताल में 112 और जो एम्बुलेंस कर्मी मौके पे पहुंचे थे उसकी मदद से उसको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया था। उसको किसी भी पुलिसकर्मी ने उसको भेजा जरूर था एम्बुलेंस से, लेकिन भर्ती कराते समय उसके साथ पुलिसकर्मी नहीं थे। वहाँ पे एम्बुलेंस कर्मियों को उसने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताया और जितनी कहानी में ये कन्फ्यूजन था इसको दूर करने के लिए जब थानाध्यक्ष वहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्होंने पूछताछ में कि एक व्यक्ति रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बताकर भर्ती हुआ है, ये पूछने से संभवतः जो डॉक्टर हैं उनको कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, इसी वजह से ये सारी। उसके साथ कुल कितने लोग सवार? जो उसने बताया है 5-6 और लोगों के नाम उसने बताया है। कुछ लोग उसके साथ डस्टर गाड़ी में थे जो अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ कर रहे थे। पीछे भी उसके कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने भी फायरिंग की है। और कुछ लोग जो है वो ड्राइवर सहित ट्रक में सवार थे जो गोवंश का परिवहन कर रहे थे, जो बरामद किया गया। आजमगढ़ में मंगलवार को शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ ने शहर अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन के नेतृत्व में 102 BLA 2 बूथ लेवल एजेंट 2 की सूची सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को औपचारिक रूप से सौंपते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बूथ स्तर पर मतदाता जागरूकता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष काजी रियाजुल हसन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने समय सीमा के भीतर 102 BLA-2 की सूची तैयार कर सम्मानित निर्वाचन अधिकारी को सौंप दी। उनका संकल्प है कि प्रत्येक बूथ पर मजबूती से लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाए। शहर कांग्रेस कमेटी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेगी। कार्यक्रम में मुन्नू यादव, मोहम्मद आमिर, बालचंद राम, राहुल राय, ओम प्रकाश यादव, प्रदीप यादव, मिर्जा साने आलम बेग सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं रियाजुल हसन, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज हम लोग निर्वाचन कार्यालय आए हुए हैं और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री कौशल कुमार सिंह मुन्ना राय जी हैं और हम लोग ने आज जो शहर का BLA-2 मांगा गया था उसको आज जमा किया है निर्वाचन में और उसकी प्रति मेरे पास है और अब इस प्रति को मैं लखनऊ भेजूंगा अपने PCC कार्यालय पे ताकि ये हो जाए कि शहर का कार्य पूरा हो चुका है।